सद्गुरुनाथ संत कैकटेश्वर महाराज की जय। ओम प्रभु रामचंद्र महाराज की जय। सीता माता की जय। ओम भरत शत्रुघ्नाय नमः लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गोविंद गोपाल कृष्णाय नमः। ओम पार्वती लक्ष्मी सरस्वती नमः। ओम ओम तुलसीदासाय नमः। वाल्मीक नारद घटनो वाल्मीक नारद घटजोनी निज निज मुखने कही निज होनी जलचर थलचर नभ चरणाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपने होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है। मति किरति गति भूति भलाई आ जब जेहिम जतन जहा जेहिम पाई सो जानब सतसंग प्रभाव लोको वेद न पाओ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल सीधी सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग को सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सटा सुधरही सतसंगति पाई पारस परस कुदात सुहाई विधि बस सुजन कुसंगत परहिम फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश की नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संगम में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कभी को विदबानी कहत साधु महिमा सकुचानी आ सोमोसन कही जातन कैसे साक बने कमनी गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे
किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनीयों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। बंधु संत समान चिता, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम, सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम सीताराम, श्री राम जय हनुमान। संत सरल चित जगत हित जानी, स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुने कर कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझ प्रीति दे। बहुरी बंदी खल गन सती भारी, जे बिनु काज दाहिने उबाए, परहित हरणी लाभ जिन के रे, गुजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले की भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जसरा के राहु से, पराकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लकहिम सहसाखी, परहित घृत जिन्न के मन बाकी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहाँ भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र भाव के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाते हैं, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों को बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषाणु रोष महिषेशा, अगाव गुण धना धनी धनेसा, उदय केत सम हित सबही के, कुंभकर्ण सम आसोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है।
परा काजू लागी तनु परी हरहिम जिमिहिमा उपल कृषी दली घरहिम बंधव खाला जसा शेष सरोषा सहज बदन बरनही परदोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य प्रणव पृथुराज समाना पर अघ सुनई सहस दस काना बहुरे सक्र समभिनवऊ तेहि संतत सुरानिक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा यानी मदिरा निकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जय सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा जिनको कठोर वचन रूपी। वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन रिमित हिता सुनत जरहिम कलरीति जानि पानी जुग जोरी जना बिनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपने दिशि किन्न निहोरा तीन निज उर्न लाऊ बभोरा बायस पलियहि अति अनुरागा हो ही निरामिष कब हो कि कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगी। कौओं को बड़े प्रेम से पाले, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदो संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कचुबरना बिचुरत एक प्राण हरिलेहिम मिलत एक दुख दारुण देहिम। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हार लेते हैं और दूसरे असंत मिलते ही तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना उपजहिम एक संग जग माहिम जलज जो कजिमि गुण बिलगाहिम आसुदा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जल दिया गाधो। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते हैं रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार
संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल न भल निज निज कर तूति लहत सुजस पलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गरल अनल कलिमल सरि व्याधु गुण वगुण जानत सब कोई जो जे भाव बिकते ही सोई। भले और बुरे अपने अपने करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पैलही लही नीचा ही नीचून सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीचून। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खलाघा गुण साध गुण गाहा उभया पार उददी अवगाहा तेहि ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथांग समुद्र है। इससे कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले पोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष भेद भी लगाए कई हिम वेद इतिहास पुराण विधि प्रपंचो गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है, यानी सजी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव उंचारु नीचु अमीय सुजीवनु माहरु मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीसा लक्ष्य लाचिक रंक वनीसा काशी मग सुर सरे कमनासा मरु मारव मही देव गवासा सरग नरकानुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों को विभाग कर दिया है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय हनुमान।
तुलसीदास महाराज की जय, वाल्मीकि महाराज की जय, प्रभु रामचंद्र महाराज की जय।